अभी हमने देखा है कि ट्रेडिशनल नेटवर्क्स या नेटवर्क डिवाइसेस में क्या प्रॉब्लम है। अब हम एग्जैक्ट डिफरेंस देखना चाहते हैं कि एसडीएन ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण सारी जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, जहाँ सारे जो लोग हैं नेटवर्किंग वाले, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या है। तो हमने देखा था कि भी जो ट्रेडिशनल आपका डिवाइसेज हैं, चाहे वो स्विच हो, राउटर हो, फायरवॉल हो, उसके अंदर क्या होता है, डाटा प्लेन, जिसको हम फॉरवर्डिंग प्लेन भी बोल देते हैं, और कंट्रोल प्लेन आपको इकट्ठा ही मिलता है, सेपरेट नहीं होता। तो एसडीएन ने क्या कर दिया है, दोनों जो प्लेन्स हैं, डाटा प्लेन या फॉरवर्डिंग प्लेन और कंट्रोल प्लेन, उनको क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। मीन अब क्या कर सकते हो आप कंपनी से, सिंपल, आपको ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी लेनी है। फिर हमने देखा था कि जब हम प्राइस की बात कर रहे थे कि जो फॉरवर्डिंग या डाटा प्लेन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। ज़्यादातर जो वेंडर्स हैं वो चार्ज करते हैं कंट्रोल प्लेन का। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एसडीएन ने क्या कर दिया, दोनों को जो है फॉरवर्डिंग प्लेन और कंट्रोल प्लेन को अलग अलग कर दिया है। मीन हम अब फॉरवर्डिंग प्लेन को अलग परचेज कर सकते हैं, जो कंट्रोल प्लेन वो अलग ले सकते हैं। और फिर दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, एक नया प्रोटोकॉल बना दिया है, ओपन फ्लो प्रोटोकॉल। इसका मीनिंग कंट्रोल प्लेन ने अगर हमारे फॉरवर्ड प्लेन से कम्युनिकेशन करना है तो वो किस प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट करेगा, बाय यूजिंग हमारा ओपन फ्लो प्रोटोकॉल। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, हम जो जो फॉरवर्डिंग प्लेन है, वो जहाँ डाटा प्लेन है वो 2,000 का, जहाँ 5,000 का, जहाँ 50,000, जहाँ लाख का खरीद लेंगे। तो उसके बाद बट अगर सिंपल हमने कंट्रोल प्लेन ही, जो फॉरवर्डिंग प्लेन ही खरीद लिया, तो वो यूज़लेस है। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज हमने एक हार्ड डिस्क ले लिया, प्रोसेसर ले लिया, मीन हमने एक असेंबल्ड पीसी ले लिया है, हमने एक पीसी के पार्ट ले लिए हैं, उसको असेंबल कर लिया है। अब उसको असेंबल कर लिया है तो वो यूज़लेस है। वो तभी काम करेगा अगर हमने उस पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला दिया है, तभी वो काम करेगा। इसी तरह अगर ये हम फॉरवर्डिंग प्लेन 2,000 या 3,000 या 50,000 का या 1 लाख का खरीद भी लेते हैं, तो वो यूज़लेस होगा जब तक हमारे पास कंट्रोल प्लेन नहीं है। तो एसडीएन के केस में ऑलरेडी बहुत सारे ओपन सोर्स कंट्रोल प्लेन अवेलेबल हैं जो फ्री में हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल हैं, जैसे पोक्स हो गया आपका कंट्रोल प्लेन, पोक्स हो गया, रियो हो गया, ओपन डे लाइट जिसको हम शॉर्ट में ओडीएल भी बोल देते हैं, फ्लड लाइट है, ओनस है। मीन हमारे पास फॉरवर्डिंग प्लेन हमने सस्ते में ख़रीद लिया, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो ओपन सोर्स वाले जो कंट्रोल प्लेन है वो चला लेंगे। बट अगेन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, अगर हमने कंट्रोल प्लेन लगा भी दिया, सपोज मैं फिर वही पीसी वाली एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज मैंने पीसी जो असेंबल करवाया है वो पीपीटी बनाने के लिए करवाया है। अब सपोज आपने हार्डवेयर ले लिया, उस पर विंडो लोड कर दी या लिनक्स, अब उससे पीपीटी तो नहीं बनेगी। सपोज हमने विंडो लोड कर दी है तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ऑफिस भी लोड करना पड़ेगा। जैसे हम ऑफिस लोड करेंगे तब हम पीपीटी बनाएंगे। तो सेम वे अगर आपने फॉरवर्डिंग प्लेन ले भी लिया, कंट्रोल प्लेन भी ओपन सोर्स वाला यूज़ कर लिया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन चलानी पड़ेगी। और ध्यान रखना, अगर हम एप्लीकेशन स्विच वाली बना देते हैं तो क्या होगा, ये जो डिवाइस आपका स्विच की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं जो वो प्रोग्राम है वो अगर राउटर वाला बना देता हूँ तो सेम डिवाइस आपका राउटर की तरह बिहेव करेगा। अगर हम जो फायरवॉल है तो वो फायरवॉल की तरह बिहेव करेगा। अगर लोड बैलेंसर है तो लोड बैलेंसर। जैसे मेरे केस में मैं और मेरी टीम ने क्या किया हुआ है, हमने अपना जो लोड बैलेंसर वाला प्रोग्राम्स बना रखे हैं, फायरवॉल वाले बना रखे हैं, लेयर 2 फायरवॉल, लेयर 3, लेयर 4 वाले, अलग अलग राउंड रॉबिन लोड बैलेंसर, रैंडम वाला, सर्वर बेस्ड, फ्लो स्टैटिक, बहुत सारे हमने मतलब लोड बैलेंसर के एल्गोरिथम बनाए। अब हम अगर सेम हार्डवेयर पे ही अगर हम जो है कंट्रोल प्लेन पे अगर हम फायरवॉल वाला प्रोग्राम चलाते हैं तो वो हमारा जो है फॉरवर्डिंग प्लेन क्या करता है, फायरवॉल की तरह बिहेव करने लग जाता है। अगर हम उस पर लोड बैलेंसर का प्रोग्राम चलाते हैं तो वो क्या करता है, लोड बैलेंसर है। तो इससे क्या हो गया कि हमें ये नहीं है, जैसे ट्रेडिशनल नेटवर्क में पहले ही आपको बताना पड़ेगा आपने राउटर परचेज करना है करना है। तो इसके कारण क्या हो गया कि कंपनीज आजकल क्या करती हैं, वो ट्रेडिशनल डिवाइसेस नहीं परचेज करती हैं, वो सिंपल फॉरवर्डिंग प्लेन लेती हैं,
उसके ऊपर कोई ओपन सोर्स वाला कंट्रोल प्लेन यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद जो कुछ एप्लीकेशन आपकी बाय डिफ़ॉल्ट भी अवेलेबल है, जहाँ आप अपनी भी अकॉर्डिंग टू जो अपनी नीड है उस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका जो है ये उसी डिवाइस की तरह बिहेव कर। और ध्यान रखना, जैसे एंड्रॉयड ने बिल्कुल जो है टोटल मोबाइल इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है, जो पहले कुछ वेंडर्स थे जहाँ वो कुछ थे उनको उन्होंने बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया है। सेम वे एसडीएन भी कुछ नेटवर्क कंपनी के साथ ऐसा ही करने वाला है। तो इसलिए अब जो हैं प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, जो नेटवर्क कंपनीज़ हैं, जो भी, चाहे वो छोटी नेटवर्किंग कंपनी है या बड़ी नेटवर्किंग कंपनी है, वो क्या किसकी तरफ जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो एसडीएन ने क्या कर दिया है, बेसिकली उसने डीकपल कर दिया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को। अब आप क्या कर सकते हो, हार्डवेयर पार्ट आप एक वेंडर से कर सकते हो, और इवन आप जो है मर्चेंट सिलिकॉन डिवाइसेस भी मीन ओपन जो हार्डवेयर है उसको भी यूज़ कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर आप अदर वेंडर से खरीद सकते हो, जहां हम क्या कर सकते हैं, ओपन सोर्स कंट्रोल प्लेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। तो ये मेन डिफरेंस है कि जो आपका ट्रेडिशनल है वो क्या है, आपका जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस हैं वो टाइटली कपल्ड है, फिक्स फंक्शनैलिटी है, इनोवेशंस नहीं है उसके अंदर। ज़्यादातर कोई फीचर चाहिए तो हमें वेंडर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस केस में सपोज जैसे मैंने बताया कि हमने फायरवॉल वाली एप्लीकेशन क्रिएट करके, सपोज हमें कुछ उसको आज उसके अंदर नया फीचर डालना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जस्ट हमने मतलब अगर आप जो पॉक्स या रियो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो आप पाइथन में उसमें कुछ लाइनें और ऐड कर दोगे। अगर आप ओपन डे लाइट या फ्लड लाइट यूज़ कर रहे हो तो आप अगर जावा के कुछ थोड़ी सी लाइन ऐड कर दोगे तो नई वाली फंक्शनैलिटी आ जाएगी। मीन नए फीचर ऐड करना, और कंटिन्यूसली आप नई चीज़ें ऐड कर सकते हो। प्लस क्या है कि हम अगर हंड्रेड्स ऑफ फॉरवर्डिंग या डाटा प्लेन है, उसको एक कंट्रोल प्लेन से भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि बिल्कुल ही ये जो आपकी एसडीएन है वो नेटवर्क इंडस्ट्री को टोटली चेंज कर रही है। जब हमने मैं और मेरी टीम ने ऑलमोस्ट 6 साल पहले इस पे काम करना शुरू किया था, तब ज़्यादा हेल्प इस पे नहीं अवेलेबल थी, बट आजकल तो फिर भी अवेलेबल है। बट ये धीरे धीरे ये टोटली जो नेटवर्क इंडस्ट्री को टोटली चेंज कर रही है। आजकल हर एक कंपनी वो क्या कर रही है, आपके इसकी तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो हम बाद में और इस पे वीडियोस वगैरह देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रोल प्लेन्स क्या हैं, और कैसे आपने इस पे अगर काम करना है तो कौन से टूल यूज़ करने हैं, या कैसे आप काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं अगली कुछ वीडियोस में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए।